दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का अपुआ तंत्र। उसमें अपने एक हो गई थी नदी, कौन सी? माही नदी। दूसरी कौन सी हो गई थी अपनी? साबरमती नदी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन शुरुआत करने जा रहे हैं अजमेर जिले की महत्वपूर्ण यानी कि लूनी नदी अपन पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे अब लूनी नदी। इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, वो अपन पहले बना लेते हैं। ये अजमेर में नागपाड़, अपन ने अरावली पर्वतमाला में नागपाड़ की ऊंचाई लिख ली थी, कौन सी जगह स्थित है वो सब लिख लिया था। ये क्या हो गया? नाग पहाड़। ठीक है दोस्तों, नागपाड़ कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ऊंचाई कितनी लिखी थी अपन ने उस दिन? 795 मीटर। यहाँ से नागपाड़ से इसका उद्गम होता है। इसका स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं पहले। कौन सी नदी हो गई? लूनी नदी हो गई। अब ये नाग पहाड़ अजमेर से जिस नाम से निकलती है वह नाम है इसका सागरमती। सागरमती के नाम से निकलती है लूनी नदी। यहाँ से इसका नाम नहीं है, इसका नाम आगे से होगा। भी नागपाड़ से किस नाम से निकल रही है? सागरमती के नाम से निकल रही है। इस जगह पे गोविंदगढ़ गांव आता है। कौन सा गांव है? गोविंदगढ़। कौन सी जगह है ये? पुष्कर में है ये। गोविंदगढ़ से मतलब गोविंदगढ़ में सरस्वती नदी मिलती है ऊपर से। ये बना रहा हूं मैं, सरस्वती नदी। गोविंदगढ़ में कौन सी नदी मिल रही है? सागरमती में कौन सी मिल रही है? सरस्वती नदी मिल रही है। और इसी जगह से इसका नाम क्या हो गया? लूनी नदी इसका नाम हो गया। यहां से सागरमती, गोविंदगढ़ से क्या हो गया? इसका नाम लूनी नदी हो गया। अब सबसे पहले इसमें जो मिलने वाली नदी है वो है लीलड़ी। इसके सारे नाम ऐसे आएंगे चिढ़ाने वाले। लीलड़ी जो कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है। उसके बाद में मीठड़ी, इसमें अपन को कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। मीठड़ी और लीलड़ी ये दोनों, ये हो गई पाली से, और लीलड़ी कहाँ से हो गई? अजमेर से। अभी आप इसको उतार लो, साथ के साथ मैं इसको वापस इसके बाद में क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा समझा दूंगा इसको। लीलड़ी हो गई अजमेर से, मीठड़ी हो गई कहाँ से? पाली से। इसके बाद में आती है बांडी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? बांडी नदी। ये जब मैं बना के कंप्लीट हो जाऊंगा, इसके बाद में स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी नदी दिख जाएगी, पूरा स्ट्रक्चर नक्शे के ऊपर पूरी नदी दिख जाएगी, लूनी नदी। लीलड़ी हो गई अजमेर से, मीठड़ी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये बांडी हो गई। अब बांडी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हेमावास गांव पाली से। हेमावास गांव पाली से निकलती है ये। अब इसी नाम से यानी कि गांव से नाम की क्या बना हुआ है? यहाँ पर बांध बना हुआ है। कौन सा है? हेमावास बांध। इसी गांव के नाम पर क्या बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पे? बांडी नदी पे। अब इस बांडी की एक सहायक है गुइया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है। गुइया, गुइया किसकी सहायक है? बांडी नदी की सहायक है। और उप सहायक किसकी है? लूनी नदी की है। इसकी तो हो गई क्या? उप सहायक। और सहायक किसकी हो गई? बांडी नदी की सहायक हो गई। कौन सी? गुइया। ठीक है दोस्तों, हेमावास बांध कहाँ पर है? ये भी पाली में, ये हेमावास गांव में बना हुआ है। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन सूकड़ी। ये हो गई सूकड़ी नदी। ये निकलती कहाँ से है? देसूरी की नाल। नाल का मतलब क्या हो गया? दर्रा। ये भी कहाँ पर है? पाली में। सूकड़ी नदी का उद्गम कौन सी जगह से होता है? देसूरी की नाल, पाली से इसका उद्गम होता है। इस पर बना हुआ है बांध, बांकली बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? बांकली बांध। ठीक है, अब इस जगह पर इसके किनारे कौन सा शहर है? ये जालोर शहर। सूकड़ी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जालोर शहर स्थित है। और जालोर में कौन सा किला है? कौन सा दुर्ग है? सुवर्णगिरी दुर्ग। ये भी कौन सी नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे। आप एक चीज देख लो, एक तो हो गया अपना सुवर्ण और एक हो गया स्वर्ण। ये दो नाम एक जैसे लगते हैं आपको। सुवर्णगिरी दुर्ग कहां पर है? जालोर शहर में है। और स्वर्णगिरी कहां पर है? जैसलमेर में है। सोने जैसा स्वर्ण है ना, ये कहां पर हो गया? जैसलमेर में। और ये कहां पर हो गया? जालोर में हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सुवर्णगिरी और जालोर शहर कौन सी नदी किनारे? सूकड़ी नदी के किनारे, बांकली बांध। ये हो गई अपनी सूकड़ी नदी। इसके बाद में देखो आप जवाई नदी।
कौन सी नदी हो गई दोस्तों? जमई नदी। जमई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? जमई नदी पर जमई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? जमई बांध। ये कहां से निकलती है? गोरैया गांव पाली से। उद्गम हो गया जमई नदी का कौन सी जगह से? गोरैया गांव पाली से। बांध कौन सा हो गया? जमई बांध। अपन ने कल पढ़ा था कौन सी? साबरमती नदी। उसमें से कौन सी निकल रही थी? जमई बांध में जो पानी पहुंचाता है, कौन सी परियोजना थी? सेई परियोजना। किसकी सहायक थी वो? साबरमती नदी की। वहां से सेई परियोजना जाती है, किसमें पानी पहुंचाती है? जमई बांध में। और जमई बांध क्या कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ में पानी की कमी है, इसलिए ये जो अपने को पेयजल उपलब्ध करवाता है, कौन सा बांध उपलब्ध करवाता है? जमई बांध उपलब्ध करवाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? मारवाड़ का अमृत सरोवर। कौन सी जगह स्थित है ये? पाली जिले में स्थित है। अब जमई नदी की दो सहायक नदियां, एक तो हो गई खारी जो शेरगांव सिरोही से निकलती है, शेरगांव सिरोही, और दूसरी है इसकी बांडी नदी। इसका नाम भी क्या है? बांडी नदी। एक तो ये बांडी यहां पर हो गई जो इसकी सहायक है, एक बांडी हो गई जो लूणी की क्या है? उपसहायक है। एक सहायक हो गई, एक उपसहायक हो गई। ये बांडी नदी किसकी सहायक है? ये जमई नदी की सहायक है। और ये वाली बांडी नदी किसकी सहायक है? लूणी नदी की सहायक है। इस पर जो इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने वाली, इस पर एक परियोजना है बांडी सेंदड़ा परियोजना। बांडी सेंदड़ा परियोजना कहां पर है? ये जालोर में। कहां पर है ये? जालोर में। बांडी सेंदड़ा परियोजना कहां पर है? जालोर में। कौन सी नदी पर बनी हुई है? बांडी नदी पर। अंतिम जो मिलने वाली है बाईं ओर से कौन सी नदी है? सागी नदी। कौन सी नदी है? सागी नदी, जो कहां से निकलती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, ये बाईं ओर से मिलने वाली सारी नदियां, सबसे पहली कौन सी है? लीलड़ी। कहां से निकलती है? अजमेर से निकलती है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? मीटड़ी, जो कहां से निकलती है? पाली से निकलती है। फिर कौन सी आ गई? बांडी नदी। कहां से निकलती है? हेमावास गांव पाली से। हेमावास के नाम से इस पे क्या बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ, वो भी कौन सी जगह है? पाली में। बांडी नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? गुइया। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको आप। और उपसहायक किसकी है? लूणी नदी की। चौथे नंबर पे कौन सी आती है? सूकड़ी नदी। कहाँ से निकलती है? देसूरी की नाल पाली से निकलती है। कौन सा बांध बना हुआ है? भाकली बांध बना हुआ है। और कौन कौन से? एक सुवर्णगिरी दुर्ग है और एक क्या है? जालोर शहर। ये दोनों किसके किनारे हैं? सूकड़ी नदी के किनारे हैं। इसके बाद आती है जमई नदी। कौन से गांव से निकल रही है? गोरैया गांव पाली से निकल रही है। इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? जमई बांध बना हुआ है, जिससे क्या कहते हैं अपन? मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसकी दो सहायक नदियां, एक खारी जो शेरगांव सिरोही से निकल रही है, दूसरी सहायक कौन सी है? बांडी नदी। इस पे दो बांडी आ गई। ये इसलिए अपन को पढ़नी है क्योंकि इस पे कौन सी परियोजना है? बांडी सेंदड़ा परियोजना। कौन सी जगह है? जालोर में। और अंतिम सहायक कौन सी है? बाईं ओर से मिलने वाली सागी नदी, जो कहाँ से निकलती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। अब इसके ऊपर अपन एकमात्र नदी, इसको मैं मिटा रहा हूँ, पहले रोक देना इसको। ठीक है दोस्तों, ये सारी नदियाँ किस साइड से हो गई? लूणी नदी के बाईं ओर से। एक चीज आप नोट कीजिए, बायां और दायां बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग सब ऐसे कर लो अपने हाथों को, ये वाला बी बन रहा है, ये वाला डी बन रहा है। ये बी बन रहा तो क्या हो गया? ये अपना हाथ बायां हो गया। ये डी बन रहा तो क्या हो गया? दायां हो गया। किधर भी अपन चल रहे हैं, ये लूणी नदी की कौन सी साइड है? बाईं साइड है, तो आप ऐसे कर लो, ये बाईं साइड हो गई, ये डी क्या हो गया? दायां हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन कहाँ पर गिर रही है। तो ये गिर रही है अपन के कच्छ में, कच्छ के रण में। कहाँ गिर रही है? कच्छ के रण में। अब सागी नदी कौन सी जगह जाके मिलती है? लूणी नदी में। सागी नदी जाके मिलती है नेहड़ का दलदल। कहां पर जाके गिर रही है? नेहड़ का दलदल। और जमई नदी कहां पर जाके गिर रही है? गुड्डा मलानी, जो कौन सी जगह है दोस्तों? बाड़मेर में। बात करते हैं सूकड़ी नदी की, तो से याद रख लो, कौन सा गांव है? समदड़ी गांव। यह भी कौन सी जगह है? बाड़मेर में। ये अपन क्या कर रहे हैं? इसका मुआयना कर रहे हैं कौन सी नदियों का? जिसकी सहायक नदियों का। सागी नदी नेहड़ के दलदल में, लूणी नदी में जाके मिल रही है। जमई नदी गुड्डा मलानी बाड़मेर में, इसमें जाके मिल रही है। सूकड़ी नदी समदड़ी गांव बाड़मेर में मिल रही है। इसका लिख लो लाखर गांव या लाखेर गांव।
ये कौन सी जगह है? पाली में। अब ये हो गई सारी बात इसकी मिलने वाली, ये अजमेर में ही मिल जाती है। अब ये करते हैं अपन यहां से बात, एकमात्र इसकी सहायक जो दाईं ओर से मिलती है, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो कैसे मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। कि सर ये सरस्वती भी तो मिल रही है, तो सरस्वती लूनी में नहीं मिल रही है। सरस्वती किस में मिल रही है? सागरमती में मिल रही है। लूनी में एकमात्र मिलने वाली कौन सी नदी है? जमुई नदी है, जो कि जोजड़ी नदी है, जो किधर से मिलती है? ये दाईं ओर से मिलती है। इसका नाम लिख लो आप, जोजड़ी। ये कहां से निकलती है? पोंडलू गांव नागौर से। पोंडलू गांव नागौर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। ये कौन सी जगह आके मिलती है इसमें? खेजड़ली। और खेजड़ली कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, आपका क्लियर हो गया होगा सारी, ये सारी बाईं ओर से एकमात्र नदी लूनी की कौन सी? जोजड़ी। पोंडलू गांव नागौर से उसका क्या होता है? उद्गम होता है। लूनी नदी में कौन सी जगह आके मिल रही है? खेजड़ली गांव जोधपुर में। जो इसका बहाव क्षेत्र रही है, जोजड़ी नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? कौन सा क्षेत्र कहलाता है? जोदाना क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? जोदाना क्षेत्र कहलाता है। अब ये हो गई इसकी बात। अब इसकी लिख लो आप, पूरी इसकी उतार लो, इसके बाद आगे से अपन ठीक है दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? लूनी नदी। वो आप हमने सारी देख ली कि दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है, बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। अब बात करते हैं अपन की नागपाड़ से निकल गई और कहाँ जाके इसका मुहान है? कच्छ के रण में। ये बीच में एक कस्बा आता है, क्या नाम है इसका? बालोतरा। कौन सी जगह है ये? बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, ये बालोतरा, बाड़मेर और नागपहाड़ के बीच में जो पानी है इस नदी का, वो पूरा क्या है? मीठा पानी है। क्या है? मीठा। और बालोतरा से लेके कच्छ के रण तक क्या हो गया? सारा खारा पानी है। अब खारा पानी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लवणता है। किसमें? जमीन में, मिट्टी में पूरी लवणता है। अब लवणता क्यों है? क्योंकि ये किसके समीप आ रहा है? अरब सागर कच्छ के रण के समीप आ रहा है, इसलिए सारी यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? लवणता से मिली हुई है। ये हो गई खारा पानी, ये हो गया मीठा पानी। इसलिए इस नदी का जो उपनाम है, लूनी नदी का उपनाम क्या हो गया? पहला हो गया आदि मिट्टी, आदि मीठी, आदि खारी। दूसरा क्या हो गया इसका? लवणती। और क्या हो गया? ये आदि मीठी आदि खारी हो गई। क्या है? रेल या नाडा, रेल या नाडा। और 4 नंबर पे है अंतः सलीला, अंतः सलीला। किसने कहा था ये? कालिदास ने कहा था। ठीक है दोस्तों, पहला क्या हो गया इसका? आदि मीठी आदि खारी। क्यों है वो मैंने समझा दिया है आपको। यहाँ से यहाँ तक मीठा पानी है और यहाँ से यहाँ तक खारा पानी है। खारा पानी होने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी है उसमें लवणता है। लवणता भी क्यों है? क्योंकि कच्छ का रण अरब सागर इसके समीप आ रहा है। दूसरी हो गई लवणती, फिर हो गई रेल या नाडा, और चौथी क्या हो गई? अंतः सलीला। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब भी एक चीज़ इसमें नोट करो आप, बिल्कुल फैक्ट है वो, जो ऐसे राजस्थान के ऐसे 2 कस्बे, राजस्थान के ऐसे 2 कस्बे जो नदी बेसिन से नीचे स्थित हैं, कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन, और दूसरा लिखो आप बालोतरा बाड़मेर। अब कैसे नदी बेसिन से नीचे कैसे स्थित है भाई? वो नदी जो पानी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो बात करते हैं हनुमानगढ़ जंक्शन की, वहाँ पर बाढ़ कब आती है? तो इसे आप नोट कर लो या मैं लिख देता हूँ, इसमें लिख लो आप, जब शिवालिक की पहाड़ियों में, जब शिवालिक की पहाड़ियों में अधिक बारिश आ जाती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? हनुमानगढ़ जंक्शन पर आती है। दूसरी बात किसकी कर रहे हैं? बालोतरा बाड़मेर की। जब अजमेर की घाटियों में, अजमेर व पुष्कर लिख लो, अजमेर व पुष्कर की घाटियों में ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है?
बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। दोस्तों लूनी नदी अपनी यहीं पर ख़त्म होती है। अब पढ़ेंगे अपन पश्चिमी बनास। कौन सी पढ़ेंगे? पश्चिमी बनास। ये सारी नदियाँ कौन सी है? अरब सागर में जाने वाली नदियाँ हैं, ये इसकी अंतिम होगी। इसके बाद पढ़ेंगे अपन बंगाल की खाड़ी में जाने वाली। अब पश्चिमी बनास की अपन बात करते हैं तो इसका उद्गम कौन सी जगह से होता है? पहले लिख लो यहाँ पर पश्चिमी बनास। उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका? नया सनवारा सिरोही। ठीक है दोस्तों, ये नदी हो गई। अब इसमें सबसे पहले जो बना हुआ है वो क्या है? पश्चिमी बनास परियोजना। क्या बनी हुई है? पश्चिमी बनास परियोजना। इसकी एक सहायक है, एक तो हो गई सूगली और दूसरी हो गई कुकड़ी। एक तो हो गई सूगली और एक हो गई कुकड़ी। ये कहाँ पर मिलती है? ये सिरोही में ही मिलती है इसमें, और ये मिलती है गुजरात में। सिरोही के जस्ट नीचे कौन सा राज्य आ जाता है? इधर गुजरात आ जाता है। ये कुकड़ी, ये सूगली, और ये गिरती कहाँ पर? इसका मुहाना कहाँ पर है? इसका मुहाना लिटिल रन में। लिटिल रन में। ये भी किसका पार्ट है? अरब सागर का पार्ट है। अरब सागर का सबसे ऊपर वाला कौन सा है? कच्छ का रण है। बीच वाला कौन सा है? लिटिल रन है। और सबसे नीचे कौन सा है? खंबात की खाड़ी है। ये सूगली हो गई, ये कुकड़ी हो गई। इस पे बनी हुई है सूगली परियोजना। ज्यादातर जो नाम है वो नदी के नाम से होती है परियोजनाएं। ये हो गई सूगली परियोजना। इसी के किनारे यहाँ पर डीसा नगर स्थित है, और डीसा नगर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई लिख लो आप 226 किलोमीटर। कितनी हो गई? 226 किलोमीटर। और यहाँ पर एक और लिख लो आप आबू नगर। क्या हो गया ये? आबू नगर। और ये निकलती तो है सिरोही से ही, और ये भी कहाँ से निकल रही है? सिरोही से। ये सिरोही से निकल रही है, ये भी सिरोही से निकल रही है, ये भी सिरोही में मिल रही है, लेकिन ये कहाँ पर मिल रही है? गुजरात में मिल रही है। और मुहाना कहाँ पर हो गया? लिटिल रन में। तो दोस्तों अपनी ये पश्चिम बनास भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, अरब सागर वाली अपनी 4 नदियाँ हो गई। कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी? माई नदी पढ़ी। उसके बाद कौन सी पढ़ी? साबरमती। तीसरे नंबर पे कौन सी? लूनी नदी। और चौथे नंबर पे कौन सी अभी अभी पढ़ी? जो पश्चिमी बनास। अब बात करेंगे किसकी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? चंबल नदी की। सबसे पहले कौन आती है? चंबल नदी। अब चंबल नदी के लिए अपन को इसका सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? उद्गम स्थल बनाना पड़ेगा। ये चंबल नदी का उद्गम हो गया, और ये चंबल नदी अपन ने बना दी। आप ऐसे कैसे अपनी नोटबुक में उतार लेना। अब ये जो कौन सी पर्वतमाला है? ये निकलती है एमपी से है। अब एमपी से निकलती है तो कौन सी पर्वतमाला बताई थी मैंने? विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला। पहाड़ियाँ कौन सी है ये? जानापाव की पहाड़ियाँ। जानापाव की पहाड़ियाँ। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी कि जिला कौन सा है? महू जिला। चंबल नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला की जानापाव की पहाड़ियों से। जिला कौन सा है? महू जिला। और ये नदी कौन सी हो गई अपनी? चंबल नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी हो गई। अब राजस्थान में प्रवेश करने से पहले, ये एमपी की सीमा हो गई, ये किसकी सीमा हो गई? पूरी राजस्थान की सीमा। ये एमपी यहाँ तक है। राजस्थान में घुसने से पहले इसमें एक बांध बना हुआ है, जो चंबल नदी का क्या है? सबसे बड़ा बांध है कैचमेंट एरिया में। पहला बांध बना हुआ है वो है गांधी सागर बांध। कौन सा है दोस्तों? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध की क्या विशेषता हो गई? चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध। ठीक है, चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। और ये यहाँ पर कौन सा स्थान है? यहाँ पर लिख लो राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश। ये जगह कौन सी हो गई? 84गढ़।
और 84गढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, 84गढ़ कहाँ पर हो गई? चित्तौड़गढ़ में हो गई। यहाँ पे अपन ने लिख दिया क्या? राजस्थान में प्रवेश। ये एमपी जा रहा है पूरा, यहाँ तक क्या है? एमपी। ये सीमा किसकी आ गई? राजस्थान एमपी की। अब बात करते हैं राजस्थान में प्रवेश करते ही इस पे क्या बना हुआ है? यह है चूलिया जलप्रपात, जिसकी बात की थी हमने कल। चूलिया जलप्रपात कितना ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। कितना है? 18 मीटर ऊंचा है। इसकी क्या विशेषता हो गई? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, 84गढ़ में कौन सी नदी का प्रवेश हो गया? चंबल नदी का। राजस्थान में घुसते सबसे पहले क्या है इस पर? चूलिया जलप्रपात। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। विशेषता क्या हो गई? राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या हो गया? ये जलप्रपात हो गया। पहला बांध कौन सी जगह है? एमपी में। अब राजस्थान में प्रवेश करने के बाद जो पहला बांध बना हुआ है कौन सा है दोस्तों? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध। विशेषता क्या हो गई इसकी? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। राजस्थान का चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध किसमें? जलग्रहण समता में। जलग्रहण समता में। और अगर बात करें अपन की राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो अपनी बिसलपुर है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध चंबल नदी पर भी और सारी नदियों में कौन सा है? राणा प्रताप सागर। कौन सी में? जलग्रहण समता में। अब बात करते हैं दूसरे बांध की। राजस्थान में चंबल नदी का 3रे नंबर का है और राजस्थान में कौन से नंबर का है? 2रे नंबर का है। कौन सा है दोस्तों? जवाहर सागर। कौन सा हो गया? जवाहर सागर। अब राजस्थान में 3रे नंबर की बात करें तो कौन सा है? कोटा बैराज। चंबल नदी पर कितने बांध पढ़ लिए अपन ने? पहला हो गया गांधी सागर बांध, दूसरा हो गया राणा प्रताप सागर, तीसरा हो गया जवाहर सागर, चौथा हो गया कोटा बैराज। राजस्थान में तो 3 ही हुए, लेकिन पूरी चंबल नदी पर कितने हो गए? 4 हो गए। ये कोटा बैराज किसके काम में आता है? सिंचाई के काम में आता है। बाकी जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर किसके काम आते हैं? विद्युत उत्पादन में काम में आते हैं। ये एकमात्र ऐसा बांध है जो किसमें काम में आता है? सिंचाई के काम में आता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ले लो आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या है यहां पर? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कौन सी जगह है? करौली में। और करौली से इस साइड थोड़ा सा, ये बांधों की तो बात हो गई। और यहां पर हो गया राहू घाट। पहले करौली की बात कर लेते हैं। ये राहू घाट, करौली, और यहां पर है पीपलाद परियोजना। पीपलाद परियोजना कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कोटा बैराज निकलते ही क्या आ जाती है? पीपलाद परियोजना। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। फिर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना करना है इसको आप। लिफ्ट नहर परियोजना कौन सी जगह? करौली में। फिर कौन सा घाट है? राहू घाट, जो कौन सी जगह है? करौली में। और अब इस किस में मिला दो इसको, ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। कौन सी नदी है ये? यमुना नदी है। और ये जो स्थान है इस जगह पर, ये कौन सी जगह कहलाती है? इटावा। कहां पर है ये? मुरादगंज, यूपी में। ठीक है दोस्तों, कहां से निकल रही है? विंध्याचल पर्वतमाला, जानापाव की पहाड़ियां, महू जिले से चंबल नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। सबसे पहला जो बांध बना हुआ है चंबल नदी पर कौन सा है? गांधी सागर बांध है। चंबल नदी पर क्या है? ये सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश कौन सी जगह से हो रहा है? 84गढ़, चित्तौड़गढ़ से होता है। इसी को भैंसरोडगढ़ भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या बना हुआ इस पर? चूलिया जलप्रपात। कितना मीटर ऊंचा? 18 मीटर। कल अपन ने पढ़ा था क्या? 81 मीटर। वो क्या था? जाखम बांध की ऊंचाई थी, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या था? वो बांध था। पहला बांध कहां पर? राजस्थान में। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सी जगह है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का क्या है? ये सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर ले लो, चाहे सारी नदियों पर कैसे भी ले लो। किस में? जलग्रहण समता में। दूसरा कौन सा हो गया? जवाहर सागर। तीसरा कौन सा हो गया? कोटा बैराज। आप इसको यहां तक नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज नोट कर लो आप, राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। अब जवाहर सागर रह गया अपना।
इसकी एक विशेषता है। एक तो हो गया भौगोलिक, एक हो गया प्रशासनिक। क्या मतलब है इसका? भौगोलिक दृष्टि से जो जवाहर सागर कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। और इसकी जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो कौन से जिले में होते हैं दोस्तों? कोटा में होते हैं। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ में हो गया, ये भौगोलिक दृष्टि से बूंदी में हो गया। इसके सारे जो ऑफिशियली काम है वो सारे कहाँ पर हो रहे हैं? कोटा में हो रहे हैं। और कोटा बैराज जो कहाँ पर है? ये तो कोटा में ही है। बाकी ये सारी परियोजनाएं हो गई, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना हो गई, राऊ घाट करौली में हो गया। अब बात करेंगे अपन किसकी? चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का क्या है? ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप भारत का भी लिख लो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जो भी इससे रिलेटेड चीज होगी, राजस्थान, भारत, विश्व, अपन सारी साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। तो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात होती है तो दोस्तों कौन सा है वो? जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा, इसी को अपन कहते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सी नदी पर बना हुआ दोस्तों? ये सरबती नदी पर। और सरबती नदी कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का तो हो गया चूलिया जलप्रपात। भारत का कौन सा हो गया? जोग या गरसोप्पा। इसी को क्या कहते हैं अपन? महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? सरबती नदी पर, जो कहां पर है? ये कर्नाटक में। अब बात करते हैं विश्व का। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर है? वेनेजुएला, वेनेजुएला। ठीक है दोस्तों, वेनेजुएला में है ये। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में, इसका नाम क्या है? एंजेला। तीनों चीजें हो गई, राजस्थान हो गया, भारत हो गया, विश्व हो गया। राजस्थान वाले का नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात। भारत वाले का क्या है? जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी। और विश्व वाले का क्या है? एंजेला, जो कौन सी जगह है? वेनेजुएला में। इसी की राजधानी क्या है? काराकस। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी अपन ने मैप के जरिए पढ़ ली। अब इसके जो फैक्ट हैं वो सारे अपन देख लेते हैं। चंबल नदी क्या है? ये राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है इसकी? 965 या 66 क्या किलोमीटर। अब इसकी जो वर्तमान लंबाई है वो भी आज हम देख लेते हैं। कितनी है इसकी वर्तमान लंबाई? 1051 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जो पुरानी लंबाई थी वो कितनी थी? 965 या 66 किलोमीटर। वर्तमान लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर। कहीं ये बढ़ कैसे गई? ये तो है नहीं कि इसका उद्गम पीछे चला गया या मुआना आगे खिसक गया। मुआना भी वहीं का वहीं है और उद्गम भी वहीं का वहीं है। तो लंबाई कैसे बढ़ गई? कब बीच में से कोई गांव आ रहा है, कोई कस्बा आ रहा है तो उसकी क्या कर दी? कटाई करके आगे से निकाल दिया, घुमा के निकाल दी, इसलिए क्या होगी? उसकी लंबाई बढ़ा दी गई है। बाकी मुआना वहीं है इटावा में, और इसका उद्गम भी महू जिले में ही है, जाना पाओ की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो गई। तो केवल राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? केवल राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बनास। कितनी लंबी है? 480 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 480 किलोमीटर। अगर राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई देखें, राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 135 यानी कि 135 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके सामने 5 डिजिट आ गई है। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 135। और पूरे जो उसकी है 965 66 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई हो गई। और वर्तमान लंबाई कितनी हो गई? 1051 किलोमीटर। और केवल राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है, जो कितनी लंबी है? 480 किलोमीटर। राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी? चंबल नदी, जो किसके लिए जानी जाती है? अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। इसका मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव। अवनालिका अपर्दन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव हो गया। चंबल नदी पर राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज का मतलब झूलता हुआ पुल बनाया गया है। कौन से NH पे? ये NH 27 पे, जिसका पुराना नाम क्या था? NH 76। अब ये पूछा जाएगा। इसके बाद में फैक्ट है, चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा क्या बनाती है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राज्यीय का मतलब क्या हो गया? 2 राज्यों के बिल्कुल किनोर किनोर पे। तो नीचे कौन सा हो गया? MP, ऊपर कौन सा हो गया? राजस्थान।
चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, एमपी प्लस राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अभी एक लास्ट है, इसका इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है, जिसमें गांगेय सूस या गांगेय, जिसको क्या कहते हैं अपन, डॉल्फिन को संरक्षण दिया हुआ है। डॉल्फिन आप जानते नहीं हो, आपको स्क्रीन पे इसकी फोटो दिख जाएगी, आप इसको पूरा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी चंबल नदी। अभी चंबल नदी कल और पढ़ाई जाएगी आगे वाले पार्ट में, क्योंकि अभी इसमें इसकी सहायक नदियां पढ़नी है अपन को, और चंबल का जो है नदी घाटी परियोजना भी पढ़नी है। चंबल नदी घाटी परियोजना कल वाले पार्टीशन में पढ़ेंगे। इसमें जो बांध निर्मित हुए हैं वो कौन कौन से सन में हुए हैं, कौन कौन से चरण में हुए हैं। आप लोग यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।